हम धन्यवाद देते हैं कि पूरी जो टीम जो स्किल डेवलपमेंट की जो इस चीज़ को लाई है, मुझे आने वाले 1-2 साल में तो मुझे लगता है कि इतना डेवलपमेंट होगा कि बच्चे इतने अच्छे होकर निकलेंगे कि क्लास 1 में जब बच्चे जाएंगे तो टीचर को तो रेडीमेड बच्चे मिल जाएंगे, अच्छे बच्चे मिल जाएंगे, उनको मेहनत कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। मजबूत उनका फाउंडेशन होगा कि जैसे ही ग्रेजुएशन करेंगे कंप्लीट कर जाएंगे कोई भी कंपटीशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अरविंद और लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग एन इनक्रेडिबली स्पेशल पर्सन, अ विजनरी लीडर, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन जिसे PSACWA भी कहा जाता है, श्री सैयद शमेल अहमद जी। एजुकेशन के फील्ड में जब हम बात करते हैं, हम प्री प्राइमरी स्कूल के बारे में बात ही नहीं करते। यानी क्लास 1 टू क्लास 8 तो ठीक है, लेकिन क्लास 1 टू क्लास 8 के आगे जब बच्चे एक स्कूल को ज्वाइन करते हैं, उनका जो फर्स्ट लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो किस तरह होना चाहिए। देयर आर पॉलिसीज दैट नीडेड टू बी चेंज्ड, देयर इज अ डायरेक्शन दैट नीडेड टू हैपन एंड वी हैव द विजनरी लीडर विद अस। सर, सबसे पहले आपका नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया अपने स्टूडियो में। प्री स्कूल एजुकेशन का सिनेरियो कैसे होता था सर? देखिए, मैं भी एक मिशनरी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और प्री स्कूल में उस ज़माने में टीचर्स जो पढ़ाते थे वो जनरली फोकस करते थे कि आपको कैसे ABCD पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे नंबर्स को याद करना है, और वो चीज़ ऐसी थी कि बहुत उस ज़माने के लिए इंटरेस्टिंग थी। लेकिन अब जो NEP 2020 के बाद जो प्री स्कूल्स का कंसेप्ट आया, चूँकि पहले था नहीं, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ऐसा नहीं था कि आप नर्सरी, LKG, UKG पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ केंद्रीय विद्यालय हो या नवोदय विद्यालय हो, उनमें क्लास 1 से ही ऊपर पढ़ाई होती थी। लेकिन नर्सरी, LKG, UKG का कंसेप्ट प्राइवेट स्कूलों में था ऑल ओवर इंडिया। तो वो टीचर जो नर्सरी वाले पढ़ाते थे वो 1 को भी पढ़ाते थे, 5 को भी पढ़ाते थे, 8 को भी पढ़ाते थे। बिल्कुल, वो डिपेंड करता था कि उस स्कूल में टीचर्स कितने हैं, तो कोई स्पेशलिटी नहीं था और वो पढ़ा लेते थे और बच्चे पढ़ भी लेते थे और हम लोग भी पढ़ चुके। हमारे बैच के आज हिंदुस्तान के कोने कोने में कई जगह बड़े बड़े पदों पे IAS है, IPS है, पॉलिटिशियन है, एजुकेशनिस्ट है। मैं खुद लीड कर रहा हूँ 2 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब NEP आई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, अब प्री स्कूल की भी पढ़ाई होगी, तो अब प्री स्कूल की पढ़ाई होगी तो अब उनके लिए सिलेबस तैयार हो रहा है, उनके लिए टीचर्स तैयार हो रहे हैं। तो नेचुरली जो हम लोग के ज़माने की जो पढ़ाई थी वो एक पढ़ाई थी, जनरल पढ़ के हम लोग निकल गए। लेकिन अब वो स्पेशलाइज पढ़ाई होने जा रही है और उसी को लेकर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है MEPSD, उसके साथ हमारा प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का टाई अप हुआ। और चूँकि प्री स्कूल के अभी कोई ट्रेन टीचर है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन्होंने जो सिलेबस तैयार किया है उस सिलेबस के माध्यम से अब बच्चों को पढ़ाना है। अब बच्चों का फाउंडेशन जब मजबूत होगा तो नेचुरली बच्चे ऊपर भी जाएंगे तो मजबूत रहेंगे। उसको लेकर करके डिफरेंट तरह का सिलेबस कई एजेंसीज को बनाया गया और उसमें नालंदा लर्निंग को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि उनके पास जो कंसेप्ट था, जो विज़न था, बहुत ही अच्छा था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है स्किल डेवलपमेंट। वो चाहते हैं कि इस फील्ड में लोग आगे बढ़ें। तो मैंने प्रपोज़ल दिया कि हमारे जो टीचर हैं वो तो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, तो उनको आप एक ऐसा सर्टिफिकेशन दें जिससे वो पेरेंट्स को भी अच्छा लगे। स्कूल को जो रिक्वायरमेंट है कि ट्रेंड टीचर होना ज़रूरी है, क्योंकि 1 से 8 तक उसी स्कूल को मान्यता मिलेगी जहाँ DLED टीचर हो, BEd टीचर हो। लेकिन जब प्री स्कूल की बात आएगी, नर्सरी, LKG, UKG की, तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट की तो कोई सर्टिफिकेट थी नहीं, तो यही प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने ABPSC के साथ टाई अप कर करके कहा कि आप हमारे टीचर तो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, आप 15 दिन का आप एक कैप्सूल कोर्स कराइए ऑनलाइन, शाम में 2 घंटे का 6 से 8, और 15 दिन के बाद आप उनका एग्ज़ाम ले लीजिए। अगर वो टीचर पास कर जाते हैं तो उनको आप सर्टिफिकेट दे दीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ MEPSC को कि हमारे जो 2 बैच के
टीचरों ने एडमिशन लिया, उनका इमीडिएट उन्होंने एग्ज़ाम भी ले लिया और रिजल्ट भी आ गया। वेरी नाइस। हाँ, और हमारे जो टीचर्स, कॉम्पिटेंट टीचर्स जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे, उन्होंने जब 15 दिन की ट्रेनिंग ली और 2 घंटा उन्होंने शाम में जो ऑनलाइन पढ़ा, तो मैंने उनसे फीडबैक लिया। बोले सर ये सब तो हम लोग पढ़ा ही रहे थे, हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा, जो ट्रेनर भी थे बहुत अच्छे थे, और जिस तरह का सिलेबस MEPSC ने तैयार किया है, जिस तरह से नालंदा लर्निंग ने इसको एग्जीक्यूट किया है, वो बहुत अच्छा है। और जब रिज़ल्ट आया तो हमारे सारे टीचर बहुत अच्छे नंबर से पास कर गए। तो मैं अपने हिंदुस्तान के सभी जो प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए स्कूल हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग जो आपके यहाँ जो नर्सरी LKG UKG की जो पढ़ाई होती है, अपने टीचरों को इमीडिएट एडमिशन करा दें। 15 दिन का कोर्सेज है, 2 घंटे पढ़ना है ऑनलाइन और एग्ज़ाम देना है, और बहुत नॉमिनल फीस 8,000 रुपीज़ फीस उनको MEPSC के पोर्टल पे जमा करना है। कहीं किसी को बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। आप अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्किल डेवलपमेंट के पोर्टल पे, आपका 15 दिन ट्रेनिंग होगा, 2 घंटा डेली आपको पढ़ना है, और फिर ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, और आपको अगर पास कर जाते हैं तो सर्टिफिकेट हो जाएगी। सर इस कोर्स में एक तो उनको ऑन जॉब एक्सपीरियंस है ऑलरेडी बच्चों के साथ कैसे डील करना है, बट जैसे ये नालंदा के साथ जो टाई अप हुआ है, व्हाट आर दी अदर थिंग्स जो इस कोर्स में एक एग्जिस्टिंग टीचर सीख सकता है? सर देखिए क्या है कि नेचुरली आप किसी भी चीज़ को आप बनाते हैं, मान लिया आप किचन में गए, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए वो देखिएगा कि वो गूगल पे जाके चेक करते हैं कि भाई मेरा जो मैंने जो ये सामान इसमें डाला है पकाने में, वो क्या उससे मैच कर रहा है कि नहीं रहा। तो एक जो गृहिणी जो पिछले 50 साल से खाना बना रही है, उसके बावजूद भी उनका कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं वहाँ से सही आएगा। यानी जो कुछ ऑनलाइन अगर कोई गाइडलाइन आ रहा है, इसका मतलब है कि बहुत एक्सपर्ट लोग उसमें जुड़े हुए हैं, और कुछ सीखने का भी उनको मौका मिला। कुछ वो जानते भी थे, नहीं जानते थे तो उसको उसकी भरपाई हो गई। इसे इस तरह के जो ट्रेनिंग होती है बाय ट्रेनर, वो हर टीचर को ट्रेनिंग लेना चाहिए। उससे उनके अंदर कोई भी कमियां हैं वो दूर हो जाएगी, और ट्रेनर को भी अच्छा लगता है उन टीचरों को ट्रेन करने में जो पहले से ही जानकारी उनको रहती है। इस तरह से ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, और यही वजह है कि आज जो MEPSC ने जो सिलेबस तैयार किया है और जो एग्जीक्यूट किया है नालंदा लर्निंग ने, बड़ा सक्सेसफुल रहा। और मैंने 1 to 1 मैंने जितने हिंदुस्तान के जितने स्टेट से एडमिशन हुआ है, मैंने सबसे 1 to 1 बात किया टीचरों से, खास करके स्कूल के डायरेक्टर से, कि अब वो लोग जो पास करके जो निकले हैं उनके अंदर क्या चेंजेस आया है। तो उन्होंने कहा सर खर्च बढ़ गया स्कूल का, और टीचर बोलते हैं कि ये भी लाइए, वो भी लाइए, ये भी लाइए। यानी बच्चों के वेलफेयर के लिए और हमको अपने क्लासरूम को और एडवांस करना पड़ रहा है। तो ये पेरेंट्स भी बहुत खुश हो रहे हैं कि अरे बच्चे जब घर जाके बोलते हैं कि नहीं हमारे लिए एक TV आ गई है क्लासरूम में, क्योंकि नेचुरली जो बच्चे को पढ़ाया जाता है और जो बच्चे देखते हैं, वो जो देखते हैं उसको जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। बिल्कुल, विजुअल। तो ये सब चीज़ें जो नई नई चीज़ें आई हैं NEP के द्वारा, हम धन्यवाद देते हैं कि पूरी जो टीम जो स्किल डेवलपमेंट की जो इस चीज़ को लाई है। मुझे आने वाले 1-2 साल में तो मुझे लगता है कि इतना डेवलपमेंट होगा कि बच्चे इतने अच्छे होकर निकलेंगे कि क्लास 1 में जब बच्चे जब जाएंगे तो टीचर को तो रेडीमेड बच्चे मिल जाएंगे, अच्छे बच्चे मिल जाएंगे, उनको मेहनत कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। मजबूत उनका फाउंडेशन होगा कि जैसे ही ग्रेजुएशन करेंगे कंप्लीट कर जाएंगे कोई भी कंपटीशन। सर आई एम आल्सो गोइंग टू शो अ सैंपल सर्टिफिकेट। सर इसके बारे में कुछ बताइएगा हमारे ऑडियंसेस को, इफ यू कुड जूम इन एंड देन शो दिस। हाँ, ये देखिए जो पहले 2 बैच के जो एग्ज़ाम हुए, मैंने ही रिज़ल्ट इसका जा कर के वहाँ स्किल डेवलपमेंट के ऑफिस में वहाँ के जो CEO हैं अरोड़ा साहब के साथ इसको मैंने डिक्लेयर किया था। एट दैट टाइम सच पूछिए तो हमारे आंखों में आंसू आ गई कि हमारे इस मेहनत ने हमारे सैकड़ों हज़ारों टीचरों को एक ऐसी सर्टिफिकेट मैंने दिलाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का एक दिन इतना बड़ा मुकाम आएगा कि भारत सरकार का डिपार्टमेंट मुझे बुला कर करके कहेगा कि आप इस सर्टिफिकेट को रिलीज़ करिए। तो दैट वाज द वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड दैट वाज द गोल्डन डे फॉर मी। और मैं उन 2 बैच के टीचरों को बधाई दूंगा
कि आज आपके पास एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट है। जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन ले रखा है, जिनका क्लासेस अब शुरू होने वाला है, जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, आप सभी से आग्रह है कि जल्द से जल्द इसमें एडमिशन ले लें। तो जिन लोगों को ये सर्टिफिकेट मिल गया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन लोगों ने एडमिशन ले रखी है या लेने वाले हैं उन लोगों को भी आपको जल्द से जल्द इसी तरह का सर्टिफिकेट मिलेगा। इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं, वुड यू लाइक टू शेयर अ गुड मैसेज टू एवरीवन? बिल्कुल। ये दुनिया में बहुत स्ट्रेस है सर, हम ना तनाव में इतना जी रहे हैं कि हम मुस्कुराना भूल चुके हैं। जिंदगी हम कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि नहीं जिंदगी सही नहीं जा रही है, लोग ऑनलाइन जिंदगी जी रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए अरविंद जी, अभी तक मैंने 2011 में मैं नेशनल प्रेसिडेंट बना और हज़ारों बार मैं स्टूडियो में आया होगा, लाइव टेलीकास्ट हुआ होगा। वो भी वैन हमारे ऑफिस में टाइम में 20-20 लगी रहती थी, लेकिन जो आपकी आवाज़ में कशिश है वो अभी तक मैंने किसी की आवाज़ में उतनी अच्छी कशिश नहीं देखी। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और इसी कशिश को देखते हुए मैं एक छोटा सा अपनी दिल की बातें रख देता हूँ। मेरा हर शेर तेरे जज्बात से अच्छा होगा, मेरा हर शेर तेरे जज्बात से अच्छा होगा, मेरा हर दिन तेरे रात से अच्छा होगा, मेरा हर दिन तेरी रात से अच्छा होगा। इन्हीं आंखों से देख लेना जालिम, मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा। ये आपकी इस आवाज़ सर बहुत डीप है सर, बहुत डीप है ये। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, शुक्रिया। एंड इट्स बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू हम कहते हैं दैट द वर्ल्ड इज़ अ वेरी सेफ प्लेस। बहुत सारी चीज़ों पे हमें यकीन नहीं है, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद मुझे कुछ चीज़ों पे यकीन है, दैट इंक्लूड्स प्राइमरी स्कूल एजुकेशन एंड द फ्यूचर ऑफ द किड्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अरविंद। इन केस यू मिस्ड आउट, लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में है जहां पर आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं फॉर द कोर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। रेडियो नशा।